अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे और इसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और रोमन 1 में दिया गया है 7, 13, 19 डैश डैश 205 दिया गया है। क्वेश्चन 5 रोमन नंबर 1, सबसे पहले 7, 13 दिया है, 7, 13, 19 205 दिया गया है। सॉरी यहाँ पे डैश डैश होगा, डैश 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 205 इस तरह से दिया गया है। तो इसमें कितने पद है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर, जो कि शुरू का होगा 7, उसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर डी बराबर, इसका सूत्र बैठाएंगे A2 माइनस A1, 13 माइनस हो जाएगा 7, तो माइनस करेंगे 6 आएगा। इसके बाद जो है ये 205 जो दिया गया है ये आखिरी का पद है, सबसे अंतिम वाला पद है। तो यहाँ पे अंतिम पद को जो है AN से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे AN लिखेंगे 205, क्लियर है। तो यहाँ पे पद जो है दिया हुआ नहीं है, यानी पद n बराबर दिया हुआ नहीं है, n बराबर निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सूत्र बैठाएंगे AN का सूत्र बैठाएंगे, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे AN के जगह पर बैठाएंगे 205 बराबर A का मान बैठाएंगे 7 प्लस n का मान तो दिया हुआ नहीं है तो n माइनस 1 रहेगा, और D का मान जो है 6 बैठाएंगे। 205 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा 6। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 19 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ पे 198, तो 198 बट्टे में हो जाएगा 6 बराबर बचेगा n माइनस 1, क्लियर है। अब ये कट रहा है, ये जो संख्या है कट रहा है, 3 से कटेगा 6 तिया 18, फिर 3 से कटेगा 6 तिया 18, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 33, क्लियर है। तो n बराबर हो जाएगा 33 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 34, यानी इस AP में जो है, अतः इस AP में कुल कितने पद हैं, तो 34 पद है। कितने पद हैं, 34 पद है, ठीक है। अब रोमन 2 सॉल्व करेंगे, रोमन 1 हो गया, अब रोमन 2 सॉल्व करते हैं। और रोमन 2 में यहाँ है 18 है, फिर पूर्णांक में दिया गया है तो लिखेंगे 18 कोमा 15 पूर्णांक दिया गया है 1/2, फिर लिखा हुआ है 13, इसके बाद जो है डैश डैश करके माइनस 47 दिया गया है। इस तरह का AP है। तो इस AP में भी सेम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किए हैं, प्रथम पद सार्वंतर n और AN, ठीक है। इस तरह से लिख करके इसको जो है सॉल्व करेंगे और फिर n का ही मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो है कितने पद है इस AP के लिए वही पद जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र बैठाएंगे A2 माइनस A1, तो A2 का मान हो गया यहाँ पे कितना है 15 पूर्णांक 1/2, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 15 दूना 30, और ऊपर जो संख्या 1 है उसको जोड़ेंगे 31/2, माइनस हो जाएगा 18/1। अब इसका लॉस लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36। अब दोनों को माइनस करेंगे तो -5 बट्टे हो जाएगा 2, ये हो गया D का मान, क्लियर है। और ये लास्ट में जो दिया गया है -47, ये भी जो है AN का मान है, क्लियर। यहाँ तक A का मान, D का मान और AN का मान तीनों निकल गया है। और इसमें जो है फिर n का मान ज्ञात करेंगे, सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सूत्र भी रहेगा AN का, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे AN का जो है मान है -47, उसको लिखेंगे बराबर A का मान हो जाएगा यहाँ पे 18,
प्लस n माइनस 1 और d का मान बैठाएंगे -5/2 -5/2। अब यहाँ -47 18 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 18 बराबर n माइनस 1, फिर बचेगा -5/2। क्लियर है। अब ये जो है -47 और -18 दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी -65 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1, फिर इंटू हो जाएगा -5/2। आपको पहले भी बता दिया है, इस तरह का जब भी सवाल रहे। अब यहाँ -5/2 जो आ गया है, अब इसको क्या करेंगे, LHS में लेकर के आएंगे। तो जो चीज नीचे रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो हो जाएगा नीचे। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -65 गुना देंगे और ये जो संख्या है ये पलट जाएगा, यानी पलटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बट्टे हो जाएगा -5 और बराबर बचेगा n माइनस 1। तो माइनस माइनस कट गया, 5 से 65 कट गया 13 बार में, 13 को 2 से गुना करेंगे 26 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तो n बराबर हो जाएगा 26 जोड़ 1, यानी n बराबर हो जाएगा 27। अगर कहा जाए तो इस एपी में, यानी अतः इस एपी में कितने पद हैं, में कुल जो है 27 पद हैं। क्लियर है यहाँ तक। यानी इस एपी में जो है कितने पद आ गए, 27 पद हो गए। ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूरा क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग को क्वेश्चन बढ़ेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।